यहाँ हम 4 साल से तो यही नहीं पढ़ पाए हैं, अब वहाँ भी हमें कितने दिन और लड़ना पड़ जाएगा, हमें कोई भी इस बात का हमें अंदाजा नहीं है। नियुक्ति के मार्ग तक पहुँचा दिया, हमें धोखा ना दिया जाए, अगर धोखा दिया तो हम लोग भी 85% है। हम लोगों की मांगे यही है, जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उस आधार पे हम मांग अपनी लेकर आए उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ कि जो जजमेंट आया उसके आधार पर जिस तरह से इन लोगों ने अभी तक कहा है कि हम आप लोगों के साथ हैं, जिस दिन हाईकोर्ट के डबल बेंच का आदेश आया इन्होंने त्वरित ट्वीट किया कि हम आप लोगों के साथ हैं। जो कल का जजमेंट आया है उस आधार पर हम लोग इनसे मांग कर रहे हैं कि माननीय जी, हम लोगों के साथ अब आपको खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर चला गया है और फिर कितने दिन तक लंबित रहेगा इसका कोई अंदेशा नहीं है हम लोगों को। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, जो 23 तारीख की डेट लगी है उसमें ऐसा रिटर्न सबमिशन दाखिल करवाइए कि जिससे हम लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और एक कानूनी जो प्रक्रिया है इससे हम लोग बच सकें और जो 4 साल का दुखद अंत है वो जल्द से जल्द हम लोगों का खत्म हो सके और हम लोग अपने अपने विद्यालय में पहुंच सकें। हम यही कहना चाह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे समाज से आते हैं, हमारे गार्जियन से, तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील करें। हम उनके बराबर के वकील नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं और हम 4 साल से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, हम बेरोजगार हैं। इसलिए अगर कहते हैं कि हम अपने इन बच्चों के साथ में हैं तो हमारे लिए वकील करें और सरकार से कहें हमारे लिए जाके वहाँ पर पैरवी करें, जिससे जल्दी वहाँ पर हमें न्याय मिले। नहीं तो वहाँ पर मामला न्यायालय में चला गया है, न्यायालय में कब न्याय मिलेगा, कितने दिन के लिए लटक जाएगा, कोई पता नहीं है। यहाँ हम 4 साल से तो यही नहीं पढ़ पाए हैं, अब वहाँ भी हमें कितने दिन और लड़ना पड़ जाएगा, हमें कोई भी इस बात का हमें अंदाजा नहीं है। इसलिए अपने उप मुख्यमंत्री जी के पास आए थे कि ताकि ये हमारी मदद करें। कहते हैं कि हम इन बच्चों के साथ में इसलिए आए थे, नहीं तो ये कहना बंद करें कि हम इनके साथ में हैं। मैं बस ये बताना चाहती हूँ, जब हाईकोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर आया तो हमारे वर्ग के जितने भी नेता मंत्री हैं उन लोगों ने खुल के ट्वीट किया और कहा कि हमारे वर्ग के बच्चों ने जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे उनकी आज जीत हुई और हम उनकी जीत का स्वागत करते हैं। ट्वीट भी किया, हम उनके भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कैसा ट्वीट, कैसे साथ हैं आप, कैसे हमारे साथ न्याय की। और मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हम सभी वर्गों के बच्चों के साथ न्याय करेंगे, किसी का अहित नहीं होने देना चाहेंगे। तो ये कैसा न्याय है, कैसा अहित है? अगर न्याय है तो अगर न्याय हुआ होता तो हम ऐसे सड़कों पे भटक नहीं रहे होते और आज हमें दिखाई देता। अगर वो साथ है तो क्यों नहीं एक प्रॉपर प्रोग्राम के साथ गए सुप्रीम कोर्ट, और जाना चाहिए था उनको, अपना पूरा प्रॉपर दिखाना चाहिए था कि हम ये योजना बना रहे हैं। इससे ना समझ का जो हमारे चयनित वर्ग है ना उसका कोई नुकसान है, ना कोई अचयनित वर्ग उसका कोई नुकसान है। हम दोनों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जो वो अधिकारी हैं जिन्होंने घोटाला किया, आप उन्हीं पे सब सौंप रहे हैं, उन्हीं पे सब सौंप रहे हैं। वो कैसे न्याय करेंगे हमारे साथ, ये बताइए, कैसे न्याय करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट तो वो भी था, डबल बेंच ने ऑर्डर दिया कि इतने दिनों में क्यों नहीं प्रोसीड हुआ। ये तो चाहते थे कि हाँ ये बच्चे आगे जाएं और हमें इस चीज से छुट्टी मिले, लेकिन क्या लगता है उन्हें कि उन्हें इस चीज से मुक्ति मिल जाएगी? आप खुले मंच पे स्वीकार करते हैं कि हमसे गलती हुई, तो गलती स्वीकार करने के लिए हमें कितने न्यायालयों में भटकाएंगे? 4 सालों तक हम सड़कों पे भटकते रहे, आपकी लाठी खाते रहे, बस आप अंदर बुला के ये कहते थे कि हम आपके साथ हैं। कैसा साथ कि हम सड़क पे घसीटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर ली। कैसा साथ? अगर सुसाइड कर ली साथ है तो अगर आप साथ है तो आप भी मर के दिखाइए। कोई एक नेता मर गया, किसी ने कुर्सी छोड़ दी, अगर सच में साथ है तो वो कुर्सी छोड़ के यहाँ बैठिए। आके नहीं बैठ सकते तो न्यायालय में जाइए, हमारे लिए पैनल क्रिएट करिए, खड़ा करिए, सबके लिए लड़ते हैं। जो अपने लिए बारी आती है लड़ने की तो कहीं भी जाके लड़ लेते हैं। आधी रात में कोर्ट खुल जाता है, अच्छे से आके वकील हायर हो जाते हैं, तो फिर आखिर हम लोगों के लिए क्यों नहीं? कैसा साथ है? अगर साथ है तो वास्तविक धरातल पर दिखना चाहिए। अगली डेट में अगर सच में न्याय प्रिय है मुख्यमंत्री, उप मंत्री और सच में हमारे साथ है और सबके साथ न्याय करते हैं, तो हम चाहते हैं 23 तारीख को जो आने वाली डेट में हमारी हियरिंग है, उस डेट को हमारे लिए एक स्पेशल पैनल क्रिएट हो और हमारे लिए एक प्रॉपर योजना हो और हमें नियुक्ति के मार्ग तक पहुंचा दिया, हमें धोखा ना दिया जाए। अगर धोखा दिया तो हम लोग भी 85% है, ऐसा नहीं है। हम गाँव अगर हम यहाँ सड़कों पर घसीटे जा सकते हैं तो वहाँ भी ये कोशिश करेंगे कि हम समाज को जागरूक करें। लोगों की मांग यही है कि लगातार सरकार कहती है कि हम पिछड़े दलितों के साथ हैं, 4 साल से उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम अंदर संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग बाहर संघर्ष कर रहे हैं।
लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रवैया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में डर था, वही हो रहा है। सरकार पूरी तरीके से जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ है और हम पिछड़े दलितों को सड़कों पर लाठी खाने के लिए, हमारी वोट लेने के लिए, हमें 5 किलो राशन बेखुद करने के लिए सरकार बनी है। सरकार में बैठे केशव प्रसाद मौर्य जी से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द पिछड़े दलितों के लिए नियुक्ति करवाएं, इनके लिए आदेशित करें कि अधिकारी जो लोग लगातार हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ये अधिकारी जल्द से जल्द नियुक्ति करके इन पिछड़े दलितों की मदद करें। कल एक कोर्ट का फैसला भी आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अभी कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया है। हियरिंग हुई थी, उन्होंने बोल दिया जज साहब ने कि 23 तारीख को फिर से हम सुनेंगे। फर्दर कोई इस पे स्टे वगैरह नहीं है, जो पूरी तरीके से मीडिया में माहौल बनाया गया कि स्टे हो गया, स्टे नहीं हुआ है। आप ऑर्डर देख लीजिए, स्टेटस देख लीजिए। स्टेटस में बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ डेट लगाई गई है। मुंह से बोल दिया था कि अभी कोई ऐसा कुछ होना नहीं है।